Hello bachcho, the question says that consider a moving charged particle in a region of magnetic field. Which of the following are correct? First दिया है, if V is parallel to B, then path of particle is spiral. Second दिया है, if V is perpendicular to B, then path of particle is a circle. Third दिया है आपको, if V has a component along B, then path of particle is helical. And fourth दिया है, if V is along B, then path of particle is a सर्किल. ओके, तो लिखते हैं इसका की कौन से हो जाएगा. फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड. तो एफ होता है क्यू वी बी साइन थीटा, या फिर इसको एफ इक्वल लिखते हैं क्यू वी क्रॉस बी. यहाँ पे बी वेलोसिटी है और बी मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, अब देखिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं. मानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरह से परपेंडिकुलरली इनटू द पेज है और हमने चार्ज को इस तरह से फेंक दिया है. ये चार्ज क्यों है, हम इसको थ्रो किया है इस तरह से वेलोसिटी से. तो एंगल कितना बनेगा, ये 90 डिग्री एंगल बनेगा 90 डिग्री. इस पे फोर्स लगेगा एफ इक्वल्स क्यू वी बी. फोर्स लगेगा इस तरह से ऊपर लगेगा, फोर्स इस तरह से एफ लगेगा और ये क्या करेगा, एक सर्किल में इस तरह से एक सर्किल में मूव करेगा. ठीक है, तो अगर हमने परपेंडिकुलर फर्स्ट लेते हैं, इफ थीटा इक्वल्स 90 डिग्री, तो पाथ क्या होगा, पाथ बन जाएगा सर्कुलर. ठीक है, और फोर्स क्या लगता है, वेलोसिटी के जस्ट परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा. ठीक है, तो यहाँ पे वी विच पैरेलल. सेकंड देखिएगा, इफ ले थीटा इक्वल 0 ले लेंगे, थीटा 0 हो गया तो एफ क्या हो जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 0 हो जाता है. साइन 0 इक्वल 0 तो फोर्स 0 हो गया. ठीक है, पैरेलल के पैरेलल है तो पाथ होगा स्पाइरल. पहला तो गलत हो गया आपने. सेकंड बोला इफ वी इज परपेंडिकुलर टू बी देन पाथ ऑफ पार्टिकल सर्किल, तो सेकंड तो सही होगा. थर्ड बोला इफ वी हैज ए कंपोनेंट अलोंग बी देन पाथ ऑफ पार्टिकल इज हेलिकल. थोड़ा समझिए इस चीज को. हम मान लेते हैं इधर है मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, बी है मैग्नेटिक फील्ड और हमने पार्टिकल को इस तरह से फेंक दिया है, इस तरह से फेंका है किसी एंगल थीटा पे, ये वेलोसिटी है. तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा अलोंग बी, ये जगह वी कॉस थीटा और ये बन जाएगा वी साइन थीटा. देखिए होगा क्या, जो इसका वी कॉस थीटा कंपोनेंट है वो कांस्टेंट बना रहेगा लेकिन इसके अलोंग फोर्स लगेगा. ठीक है, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, एक हेलिकल पाथ में मूव करेगा. थर्ड मान लेंगे मूव इन हेलिकल पाथ, क्योंकि कांस्टेंट बना रहेगा और ये वाला इस पे अंदर फोर्स लगेगा, इस तरह से अंदर एक फोर्स लगेगा एफ, तो लगातार एक हेलिकल पाथ में मूव करेगा. तो ऑप्शन थर्ड भी सही है. ठीक है, फोर्थ देखिएगा, इफ बी इज अलोंग बी देन पाथ ऑफ पार्टिकल इज ए सर्किल. अगर अलोंग होगा तो थीटा 0 हो गया, थीटा 0 तो फोर्स 0, तो अपने आप ही एक गलत हो गया. तो ऑप्शन क्या होगा, सेकेंड एंड थर्ड. ऑप्शन बी इज करेक्ट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.